मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, मैं भक्तिन सुरभि। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कार्तिक महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। तो ये कार्तिक महीने का लास्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल में कार्तिक महीने से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। कार्तिक महीने में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है दामोदर लीला। तो दामोदर लीला के ऊपर मैं वीडियो लाने वाली हूँ। शायद कार्तिक महीना स्टार्ट होने के बाद भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। तो इसलिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो कार्तिक महीने में दीपदान होता है, उसका जो महत्व है उसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कार्तिक महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। कार्तिक महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, त्योहार आते हैं, तो वो कौन कौन से हैं और कार्तिक महीने में हमें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन कौन से नहीं करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं 2020 में कार्तिक महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। 2020 में कार्तिक महीना शुरू हो रहा है 31 अक्टूबर को और खत्म होगा 30 नवंबर को। इस महीने को दामोदर मास भी बोलते हैं या फिर ट्रांसेंडेंटल बिग बिलियन सेल मंथ भी बोलते हैं। ये सेल का मंथ है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक राजा के राज्य में उनके प्रजा अगर उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उनको रिटर्न में गिफ्ट देते हैं, उनको प्यार और आशीर्वाद भी देते हैं। उसी राजा को अगर उनके बर्थडे के दिन, उनके जन्मदिन के दिन कोई प्रजा उनके लिए छोटा सा भी कोई गिफ्ट लेके जाते हैं या कुछ स्पेशल उनके लिए करते हैं तो राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि राजा उस दिन पहले से ही ऑलरेडी बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो उनकी खुशी में वो खुशी ऐड होता है और वो डबल खुश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण कार्तिक महीने में ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि भगवान इस महीने में दामोदर लीला जो हुआ था उसमें हम देख सकते हैं कि भगवान इस महीने में अपने परम भक्त यशोदा मैया के द्वारा प्रेम और भक्ति के बंधन से बंधे थे। तो इसलिए भगवान पहले से ही बहुत ज्यादा खुश है, तो उनको खुश करना इस महीने में हमारे लिए बहुत आसान होगा। तो हम अगर उनके लिए कुछ छोटा सा भी चीज करते हैं उसका हमें डबल फायदा मिलता है। तो इस महीने में अगर हम भगवान को एक छोटा सा दिया भी ऑफर करते हैं तो शास्त्र में ये मेंशन है कि हमारे जितना भी हमने पाप किया है जन्म जन्मांतर का, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ जो पाप हमने किया है वो सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इस महीने में बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जैसे इस महीने में डबल पुण्य, डबल कृपा प्राप्त होता है, वैसे इस महीने में डबल पाप और डबल अपराध भी हो सकता है। इसलिए कुछ चीजें आपको माइंड में रखना होगा जो इस महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और कुछ चीजें हैं जो आपको डेली करना चाहिए, क्योंकि उससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते, संतुष्ट होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं वो सब चीजें आप सबके साथ डिस्कशन करूंगी जो इस महीने में डेली करना चाहिए, और वो सब चीजें मैं बताऊंगी जो इस महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक महीने के बारे में शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदनः तीर्थ नारायणायखम ही स्त्रियम दुर्लभम करो। अर्थात भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के तीर्थ के समान ही कार्तिक महीने को दुर्लभ और श्रेष्ठ माना गया है। न कार्ति समो मासो न कृतने समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाया समम। यहाँ पे कहा गया है कार्तिक महीने के समान दूसरा कोई महीना नहीं है, सत्य युग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है और वेद के समान दूसरा कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए स्कंद पुराण में भी कहा गया है कार्तिक महीना सारे महीनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस कार्तिक महीने में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो ऐसे मैं कुछ फेस्टिवल्स के नाम आपको बताऊंगी जो इस कार्तिक महीने में आने वाला है। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि, राधा कुंड का प्राकट्य महोत्सव, बहुलाष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, गोपाष्टमी, फिर रमा एकादशी, श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस, उसके बाद श्रील गौर किशोर दास बाबा जी का तिरुभाव तिथि, तुलसी शालग्राम विवाह,
और उत्थान एकादशी चातुर्मास्य का लास्ट मंथ है। विष्णु पंचक व्रत भी इस महीने में चलेगा। फिर रास पूर्णिमा, जगद्धात्री पूजा, इससे और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स इस कार्तिक महीने में आता है। कार्तिक मंथ इज द बेस्ट, प्योरेस्ट एंड द ग्लोरियस ऑफ ऑल मंथ्स। कार्तिक महीना भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रिय है। कोई भी छोटा सा कार्य, कोई भी छोटा सा सेवा हम भगवान के लिए करते हैं, उसका बहुत बड़ा परिणाम हमको मिलता है। कार्तिक महीने में अगर हम भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, छोटा सा भी चीज, उसका जो फल है वो 100 जन्मों तक रहता है। कार्तिक महीने के में अगर आप भगवान के लिए छोटा सा भी सेवा करते हो, उसका आपको डबल फायदा, डबल बेनिफिट मिलता है। और कार्तिक महीने में अगर आप छोटा सा भी अपराध करते हो, उसका भी डबल अपराध मिलता है। चलिए अब जान लेते हैं कार्तिक महीने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें डेली फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, घी के दिया और फिर तिल के तेल का दिया हमें भगवान श्री कृष्ण को डेली अर्पण करना चाहिए। नंबर 2, दामोदर अष्टकम को डेली गाना चाहिए नियमित रूप से, इसको ध्यान में रखिए। नंबर 3, श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का पाठ करना चाहिए। नंबर 4, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम और कीर्तन करना चाहिए। नंबर 5, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए और समस्त शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। और सबसे बेस्ट होगा अगर हम श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद से गजेंद्र मोक्ष लीला स्वक का पाठ कर सकते हैं, जहाँ पे हम एग्जाम्पल पाते हैं भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागति, कंप्लीट सरेंडरेंस अनटू द लॉर्ड। अगर हम उसका पाठ कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा होगा। और नियमित रूप से डेली शास्त्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है श्रील रूपा गोस्वामी के उपदेशामृत का डेली पाठ करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डेली हमें ये नियमित रूप से फॉलो करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके भगवान का पूजा, आरती, जप, कीर्तन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में हम कुछ भी काम करते हैं उसका हमें डबल बेनिफिट, डबल फायदा मिलता है। उसके बाद ब्राह्मण और वैष्णव का सेवा करना चाहिए, उनको भोजन, दान, दक्षिणा देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें तुलसी महारानी को दीप दान करना चाहिए, जल भी देना चाहिए और फिर परिक्रमा लगाना चाहिए। अगर हम धाम में हैं तो धाम की परिक्रमा लगाना चाहिए, और अगर धाम में नहीं है तो मंदिर में जाके मंदिर की परिक्रमा अवश्य लगाना चाहिए। तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है नदी के घाट का सफाई और मंदिर का सफाई करने की हमें कोशिश करना चाहिए। उससे शास्त्र में ऐसा उल्लेख है, उससे अगले जन्म में बहुत ही धनवान व्यक्ति आप हो सकते हो और बहुत ही ज्यादा सुख आपको मिलता है। पर हमारे लिए हम कृष्ण प्रेम की आशा रख के ये कर सकते हैं। और ऐसा भी शास्त्र में उल्लेख है कि देवी सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने पिछले जन्म में मंदिर की सफाई की थी कार्तिक महीने में, और उसके वजह से ही इस जन्म में उनको इतना धन संपद और सुख मिला है। ऐसा भी कहा गया है जो व्यक्ति कार्तिक महीने में मंदिर की सफाई करता है और नदी के घाट का सफाई करता है, धाम का सफाई करता है, तो उससे देवताएं भी बहुत प्रसन्न होते हैं। परलोक में उसका जो उसके प्रति श्रद्धा, सम्मान, आदर, वो सब लोग उसको करते हैं। उसका जो सम्मान है वो छा जाता है लोक परलोक में। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदी के घाट का सफाई और मंदिर का सफाई हमें अवश्य करना चाहिए। इस महीने को नियम सेवा मास भी बोलते हैं। पूर्ण निष्ठा और नियम के साथ इस महीने में हमें नियम पालन करना चाहिए। तो अब मैं ऐसी कुछ चीजें बताऊंगी जो इस महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पहला है सुबह लेट से उठना। तो मैंने पहले ही बोला है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, बट इस महीने में अगर कोई कभी उठ नहीं पाता है, इस महीने में कोशिश कीजिए आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। बट लेट से उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उससे माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा नाराज होती है हमसे, देवताएं भी बहुत नाराज होते हैं, भगवान भी बहुत नाराज होते हैं हमसे। तो इसलिए कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठने की। सेकेंड पॉइंट इज धाम अपराध एंड नाम अपराध। तो नाम अपराध इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। नाम अपराध क्या है? 10 टिप्स फॉर चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र प्रॉपर्ली। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। नाम अपराध मीन्स आप जब करते हो, जब करते करते किसी से बात करते हो, फोन करते हो, मोबाइल यूज करते हो, टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, ये सब चीजें नाम अपराध है, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो हमारे भक्ति जीवन के जहाँ पे भी हम हैं उससे
खींच के हमें नीचे ला सकता है। अगर आपको किसी से बात ही करना है तो बात कर लीजिए, क्योंकि जब करना कोई ऑब्लिगेशन या ऑप्शन नहीं है, जब करना भक्तों का प्रायोरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट इज धाम अपराध। धाम में जाके हम क्या करते, कोई गोवर्धन में, वृंदावन में कोई बंदर को देख लिया, उसको पत्थर फेंक के मार दिया, बट वो भी ब्रजवासी है, वो हमसे बहुत ऊपर है, उसको मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए धाम अपराध मत कीजिए, और कोई भी पशु पक्षी, कोई भी जीव को हानि पहुंचाने का कोई भी हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए इन सब चीजों से बच के रहिए। तो इस महीने में कोशिश कीजिए, जो लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज न खाने की कोशिश कीजिए इस महीने में, कार्तिक महीने में। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट ये हम बोल सकते हैं कि किसी की निंदा ना करना, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। किसी की निंदा मीन्स ये किसी की, जो मैंने बोला, इसमें सारे जीव आते हैं। इसमें सिर्फ भक्त वैष्णव, आप सोचते होंगे कि भक्तों का, वैष्णवों का निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, वो तो अपराध है ही है, बट जितने भी जीव है, कोई भी इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, किसी का भी निंदा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जितने भी इंसान है, सबके अंदर परमात्मा है, सब भगवान श्री कृष्ण के संतान है। अगर कोई कुछ चीज गलत करता है, उसको ठीक करने का हक भगवान का है। भगवान देख लेंगे कि उसको कैसे ठीक करना है। बट अगर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु से डांट पड़ती है, वो अलग बात है, डांट पड़ना अलग बात है, एंड किसी का निंदा करना वो अलग बात है। और ये याद रखिएगा, अगर आप किसी का निंदा करते हो, तो आप जिसका निंदा करते हो उसके शरीर के जितने भी पाप है वो आपके शरीर में आ जाते हैं। तो अगर आपको ये करना है कि उसके शरीर के सारे पाप अपने पास ले लेना है, तो फिर खूब निंदा कीजिए बैठ के। तो बहुत केयरफुल रहिए, कार्तिक महीने में ये अपराध बिल्कुल मत कीजिए। तो एक और पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहूंगी, वो है कि अगर आपके लिए पॉसिबल है, ये मैं फोर्स नहीं करूंगी किसी को, ये बस एक सजेशन है, ये मैंने शास्त्र में भी पढ़ा है, ये लिखा हुआ है, मेंशन है कि अगर पॉसिबल है, 1 महीना आप जमीन पर सोने की कोशिश कीजिए। उससे हमारा जो अहंकार है, हमारा जो गुस्सा है, उसको हम कंट्रोल में ला सकते हैं। और सेकंड थिंग, इस नीचे सोने का जो फायदा है वो है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो भी एक चीज है। एंड सेकंड, ये भी मेंशन किया हुआ है कि नीचे अगर आप जमीन पे सोते हो तो बिस्तर के बिना नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो अपने शरीर के लिए, अगर हम देखेंगे शारीरिक रूप से और शास्त्रिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी वो गलत माना गया है। इसलिए अगर आप जमीन पे सोते हो तो बिस्तर के साथ अवश्य सोना चाहिए। ये करने की कोशिश करना चाहिए हमें। तो कार्तिक महीना कब से स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म होगा, कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें मैंने आज के वीडियो में मेंशन किया है। कार्तिक महीने में और भी बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन करने के लिए, जिसको अगर हम करेंगे तो अनलिमिटेड टाइम में भी वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी कथाएं अनंत है, अनलिमिटेड है। तो दामोदर लीला के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी, आप सबसे पहले ही बोल दिया है। और दीपदान महत्व, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। गोपाष्टमी, जितने भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं सबके ऊपर मैं कोशिश करूंगी बनाने की। तो इसलिए अगर उस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना, ताकि तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सबके साथ शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है आप सबने बहुत सारा आशीर्वाद, प्यार दिया है मुझे। तो ऐसे और भी वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल की और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे।